वेलकम बैक टू वर्चुअल साइंस क्लासेस। आज का टॉपिक है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेक्चर को एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने किन टॉपिक्स का स्टडी किया था। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे माइक्रो एंड मैक्रो स्टेट। माइक्रो स्टेट्स क्या होती है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेज पॉइंट। सेल के अंदर जो भी फेज पॉइंट्स है उनका रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है? माइक्रो स्टेट। और यदि हम मैक्रो स्टेट की बात करें तो मैक्रो स्टेट क्या होता है? नंबर ऑफ फेज पॉइंट इन अ सेल। एक सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स है उसे ही हम क्या बोलते हैं? मैक्रो स्टेट। और आज का टॉपिक है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पर्पज से। यहां से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और जो ये बड़ा वाला क्वेश्चन होता है उसी के अंदर ये क्वेश्चन आएगा। ओके, बट यहाँ से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। मैनी ऑफ टाइम हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये जो क्वेश्चन आया हुआ है वो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी से आया हुआ है। दैट्स व्हाई मैंने ये डिसीजन लिया कि सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस राइट डाउन करवाऊंगी कि इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। 100% श्योर है क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में जो भी मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ इन क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। थोड़ा सा लेंदी है और बात करें तो कुछ लिमिटेड टॉपिक ही है इसमें। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस की नीड है, अंडरस्टैंडिंग की नीड है। यदि आप में दोनों डेवलप हो जाएंगे तो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स आपको बहुत इजी लगेगी। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को समझते हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हर एक क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, एक एक स्टेप को सिंप्लीफाई करेंगे। आप बुक से पढ़ने जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा। ओके, सो प्लीज लेक्चर्स को फॉलो करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को शेयर करो ताकि इन लेक्चर्स का प्रॉफिट उनको भी मिल सके। तो करें स्टार्ट। आज का टॉपिक है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस राइट डाउन कर लीजिए आपके थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। अगेन रिपीट कर रही हूँ, पहला जो क्वेश्चन बनता है 1.5 मार्क्स में, उसमें जस्ट आपको थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करना है। ठीक है, बट उसके बाद यदि हम 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहले आप सभी क्वेश्चंस को राइट डाउन कर लीजिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। आपको क्या करना है? थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन करना है एंड स्टेबलाइज द नेसेसरी फॉर्मूला फॉर इट। और इसके लिए जो नेसेसरी फॉर्मूला है उसको स्टेबलाइज करना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी एंड स्टेबलाइज द नेसेसरी फॉर्मूला फॉर इट। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज प्रूव दैट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ सेल ऑफ एनर्जी एप्सिलॉन I for the temperature capital T in the state of maximum probability is Ni equal to n by z exponential minus का बीटा एप्सिलॉन I। ओके, क्वेश्चन क्या है? आपको यहाँ पे प्रूफ करना है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ith सेल में है उनकी वैल्यू इतनी होगी इन द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ओके, क्वेश्चन को समझो। प्रूव दैट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ सेल ऑफ एनर्जी एप्सिलॉन I फॉर द टेम्परेचर T इन द स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज Ni equal to n by z एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन I। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ ith एंड jth स्टेट्स आर Ei एंड Ji। आपको यहाँ पे एनर्जी गिवन है, I और J 2 सेल्स या फिर 2 स्टेट गिवन है, उनके एनर्जी भी आपको यहाँ पे डिफाइन की गई है। क्या क्या है? Ei और Ji एंड दियर प्रोबेबिलिटीज आर Pi एंड Pj। ओके, सो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या डिफाइन करी है? यहाँ पे Pi और Pj डिफाइन करी है। आपको यहाँ पे क्या प्रूफ करना है? प्रूव दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम T इक्वल टू माइनस Ei माइनस Ej अपॉन K ln Pi इज डिवाइड बाई Pj। बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है। यहाँ पे एक ही डेरिवेशन से ये सभी आंसर्स निकलने वाले हैं, बट डिफरेंट स्टेप से यहाँ पे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे पहले क्वेश्चंस राइट डाउन करवाए कि आप सारे क्वेश्चंस लिखिए। क्वेश्चंस यदि आपको समझ आ गए तो उसके बाद हम जब आंसर करेंगे तो आपको मजा आने वाला है। जब हम डेरिवेशन पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो आप खुद नोटिस करोगे कि कितना ईजी है। एक ही डेरिवेशन में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर है। ओके, सो क्वेश्चन राइट डाउन करो। द फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया आपने। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की कंडीशन में n by z एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा एप्सिलॉन I। थर्ड क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है। जब आपको
टू स्टेट्स की एनर्जी और प्रोबेबिलिटी डिफाइंड है। ओके, T इक्वल टू माइनस ई आई माइनस इजी इज डिवाइड बाई की ln पी आई इज डिवाइड बाई पी से। तो ये 3 क्वेश्चन रहे, अभी और भी क्वेश्चंस बाकी है इस टॉपिक से, और भी क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं आप इनको राइट डाउन कर दीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देती हूँ कि इस वाले टॉपिक से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। कर दो क्या मैं इसको इरेज, ऊपर का इरेज कर देती हूँ, 2 क्वेश्चन इरेज कर देती हूँ, नीचे क्या लिखूं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एंट्रोपी और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के बीच में रिलेशन डेराइव करना होता है। Stabilize a relation between thermodynamic probability and entropy of the system। यहां से भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। 5th क्वेश्चन यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है जो कि इस वाले फॉर्मूला पे बेस्ड है, बट आप वो भी राइट डाउन कर लीजिए ताकि आपको आइडिया रहेगा कि इस वाले टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। लिखवाऊं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है एक एग्जाम्पल। The relative probability of two states having energy difference of energy difference of 4.8 into 10 की पावर माइनस का 21 जूल इज ई स्क्वायर। ओके, सो नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। 4th क्वेश्चन में क्या करना है आपको, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी के दोनों के बीच में रिलेशन को स्टेबलाइज करना है। एंड द 5th क्वेश्चन इज अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। द रिलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टेट्स हैविंग एनर्जी डिफरेंस ऑफ दिस। एनर्जी डिफरेंस आपको क्या गिवन है, 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 जूल इज ई स्क्वायर। आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम के पर्पस से।